Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको वॉल्यूम ऑफ कोन, इसके पहले आपको बताया थे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आज बताएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। पहले फिगर को समझें। ये सिलेंडर है और सिलेंडर में से ही कोन छाप लेते। देखते चलिए, ये रे डायग्राम में ये अगर ऐसे साइन देता हूँ, यहाँ से ऐसे साइन दे रहा हूँ, तो आप देख रहे हो एक भाग, दो भाग, तीन भाग। अर्थात अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताए थे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। सही जवाब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ये एक भाग, दो भाग, तीन भाग है। अर्थात इसका हम यदि तीसरा हिस्सा करते हैं, ये निकल जाएगा कोण का कोण। ये आप फिगर देख रहे हो, ये राइट सर्कुलर कोण। तो एच आर, यहाँ से यहाँ इसका एच था और ये आर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3। इसका तीसरा हिस्सा है, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तो इसीलिए 1/3 रखेंगे और पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन आपने सीखा, समझा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर से ही ये भी वॉल्यूम निकला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको निकालने के लिए आपको ध्यान यही रखना है, यदि हमें एल एच दिया है तो आर निकालने के लिए अर्थात एक फार्मूला और संभवतः इसमें काम आएगा। ये सलेंट हाइट एल है, तो आपको पता होनी चाहिए सलेंट हाइट एल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ये भी आसानी है। राइट सर्कुलर राइट ट्रायंगल में जो हम लोग ने पढ़ा है, राइट में कि यदि ये एच हुआ, ये एल है, ये आर है, तो 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर एगो परपेंडिकुलर एगो बेस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी फार्मूला का यूज यहाँ पर करके, और तब यदि हमें दो में से किसी एक का कम पड़ेगा, सपोज कि ये एल का मान दिया है, एच दिया है, हमें आर की जरूरत पड़ेगा तो आर निकाल लेंगे, या आर एल दिया है तो एच निकाल लेंगे। इसीलिए ये फार्मूला भी संभवतः कहीं काम आएगा, तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें मेनली एक फार्मूला सिंगल हुआ कि वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक्सरसाइज में जब हम प्रवेश करेंगे, एक्सरसाइज 13.7 इससे एक दो सवाल समझाते हैं। इसके पहले भी एक दो एग्जाम्पल सब है, एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, समझेंगे, और तब हम एक्सरसाइज में जब प्रवेश करते हैं, एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं सवाल पहला में भी है फाइंड द वॉल्यूम, दूसरा में भी फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लीटर, इन लीटर में बताना है, हाइट दिया है, वॉल्यूम दिया है, रेडियस निकालना। तो इस सब सवाल वेरी इजी है। तत्काल हम एक्सरसाइज का दूसरा सब में से पहला को एक समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल। एक कोनिकल वेसल है,
एक्सरसाइज का पहला सवाल तो सीधे आप फॉर्मूला को भर दोगे, निकल जाएगा वॉल्यूम। दूसरा सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा सवाल में आप इसको पढ़ेंगे। ये दिया हुआ है दूसरा सवाल में कि कैपेसिटी बताइए, लीटर में बताइए। तो आप इन्हें ढंग से समझेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? रेशर है कोण आकार का, ये कोण, ये आप देख रहे हो, ये कोण है। इस कोण के आकार का कोई रेशर है। अब इसमें कोई चीज कितना आता है वह लीटर में बताना है आपको, लीटर। तो वॉल्यूम कैपेसिटी से सेल्स कितना क्षमता है उसमें कुछ चीज को अटने का रखने का, तो इसका मतलब वॉल्यूम हुआ। रेडियस और सिलेंडर हाइट दिया है 7 और 25। रेडियस 8, 7, सिलेंडर हाइट 25, सभी है सीएम में, सेंटीमीटर में। ये मेरा 25 है और 8, 7 है। अब आपको जो फॉर्मूला जो अभी बताए थे कैपेसिटी के लिए, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे पास आर तो अवेलेबल है, एच नहीं अवेलेबल है। एच निकालने के लिए आप इसी फार्मूला को पहले यूज कर लेंगे। एल स्क्वायर इक्वल टू, बढ़िया फार्मूला, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एन का मान 25 का स्क्वायर, एल एच नहीं है, एच निकालना है आपको। आर दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, अब इससे 6, 2, 5 और ये 7 इधर आएगा तो -49 और ये एच स्क्वायर हो गया। इसमें से घटाएंगे, मतलब 50 में से 9 गया 6 और 1 11 7 और यहाँ 5। अब आप देख रहे हो 5, 7, 6 आया। और अब यदि इस पर से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर क्या होगा? स्क्वायर रूट, अर्थात h का मान निकल जाएगा रूट में इतना का वैल्यू पता है आपको। इसको यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 24 आएगा और ये 24 आया। स्क्वायर रूट तो प्राय सभी बच्चा को आता है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2, 2 जा 4 और 1, 7, 6, 4 और ये 24 स्क्वायर रूट निकला। तो ये मेरे पास अब सभी अवेलेबल है इस वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ कोण का जो फार्मूला है, इसी फार्मूला में वॉल्यूम ऑफ कोण में अब इसका मान भर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण में जब इसका मान भरते हैं तो रिजल्ट क्या आती है देखिए ध्यान से। मान सही सही होनी चाहिए। 1/3 पाई का मान कुछ नहीं 22/7, आर का मान 7 आया और एच का मान 24। एक 7 से एक 7 कट गया और 3 8 जा। इस प्रकार से आया 22, 7 और 8 cm3। अब आपको बताए थे ना, क्या बताए थे, ध्यान है? 1000 सेमी क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। आपको ध्यान होनी चाहिए कि 1000 सेमी क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 सेमी क्यूब में 1/1000 लीटर। और अब ये जो निकला है आपको ये वॉल्यूम इतना में क्या आएगा तो लिख दीजिए 227 × 8 इतना सेमी क्यूब में क्या आएगा। आप ढंग से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1000 नीचा में है, इससे भागा पड़ जाएगा। अब आप जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा लिख लेंगे और 1 2 3 अंक के बाद डिसिमल, 1 2 3 अंक के बाद डिसिमल बैठा देंगे और आगे में लिख देंगे लीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आप
तो देखा लीटर में मांग रहा था तो हमने लीटर में इसको सॉल्व किया। अब आप इसी चैप्टर का सवाल नंबर 3, हाइट दिया है, वॉल्यूम दिया है, रेडियस निकालना है। हाइट, वॉल्यूम और रेडियस निकालना है। समझाते चलते हैं, आप इन्हें बनाएंगे, प्रयास करेंगे। वेरी इजी सवाल सब है। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक मान भरेंगे, मल्टीप्लाई सब करेंगे, कहीं मिस नहीं होनी चाहिए। तो सब इजी है, वेरी इजी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 समझाते हैं। बनाना आपको है ये कोण है और इस कोण में हाइट दिया हुआ है 15 और वॉल्यूम दिया है 1570। सभी है सेमी में। ये हाइट है 15 cm और वॉल्यूम दिया है 1570 सेमी क्यूब। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में हाइट दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आर निकालना है। और ध्यान रहे इसमें पाई का मान दिया है 3.14, तो सिर्फ और सिर्फ यही लेंगे। आपको कैलकुलेशन करने में, इसको सॉल्व करने में सुविधा होगी, इसीलिए पाई का मान यही लेंगे। अगर आप 22/7 लेते हो तो पक्का पक्की साफ गलती नहीं होगी। लेकिन जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो इसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही काम करनी चाहिए। ये आपकी अनुशासन को भी सिखाता है। तो इसलिए पाई का जो भी मान है वही मान रखेंगे। अगर दिया हुआ रहता है इंस्ट्रक्शन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही मान लेंगे। नहीं दिया रहता है तब तो 22/7 लेते ही है। चलते हैं आगे। रेडियस निकालना है। तो मेरे पास h है, वॉल्यूम है और रेडियस करना है। व्हाट? तो पहले ही बताए थे कि जो चीज दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला भरते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है, लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला 1/3 πr²h। और ये वॉल्यूम ऑफ कोण दिया हुआ है तो लिख देते हैं इसका मान 1570। 1/3 पाई का मान 3.14 और r², यही r² और फिर h है 15। आप देख रहे हो यहाँ पर ये r निकालना है हमें। तो अभी अगर ये 15 कट रहा है तो काट दीजिए, छोटा हो जाएगा। अब यदि हम r की चर्चा करें, r², तो r² के साथ में ये और ये फंसा है, बाकी कुछ है नहीं। और ये ऊपर जाएंगे 1570 ऊपर, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में है वह डिवाइड में आती है। ये हो गया और इंटू में 5। आपने देखा कि वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला हमने यूज किया और इसी में हमारा ये r निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। सवाल में है कि रेडियस निकालना, अगर इसी में बढ़ा दे सवाल में कि रेडियस नहीं डायमीटर ही बताइए, तो फिर आप रेडियस से डायमीटर निकालेंगे, जैसा कहेगा उस हिसाब से। तो चलते हैं अब इसको सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद डिजिट है, अगर यह हटा दे तो 100 आ जाएगा। अब इस पर से डिसिमल हट गया। अब आप देख रहे हो कि यदि हम इतना को इसको अगर काटें तो संभवतः कट जाने की संभावना है। देखिए इतना दिया हुआ है, 5 जा से देखते हैं करके कितना आता है। देखिए एक ही बार में कट गया। अभी हमने देखा कि 70 है, 14 5 70 और 3 5 जा 50 और दशमलव तो हट करके 0 बचिएगा यहाँ। तो यहाँ से यहाँ ये कट गया और ये भी कट जाता है। कितना मत में कट गया? 5। देखिए सामने में है। अब इसीलिए दिया हुआ है कि अगर आप यही मान लेंगे, देखिए आप काटने में सुविधा हुआ, आसान हुआ। अब ये 5 से 5 फिर कट जाएगा और तब मेरे पास क्या बचेगा? 100। r² इक्वल टू 100, स्क्वायर हट जाएगा तो इस पर से स्क्वायर रूट आ गया। और तब 10 cm, तब cm में है
तो रेडियस निकल गया 10 cm। कितना आसान सवाल है। यहीं पर यदि 22/7 लेते तो आप लोगों को थोड़ा सुविधा होती सॉल्व करने में। तो चलते हैं अब इस एक्सरसाइज का सवाल सब है वो है अच्छा सवाल सब है, बनाइएगा। अभी हम एक सवाल 7 नंबर का सवाल पर हिंट करते हैं, समझाते हैं और बनाना आप ही को है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए राइट ट्रायंगल एबीसी विथ साइड दिया हुआ है और रिवॉल्व अबाउट 12 पर ये मूव कर रही है, साइड 12 पर मूव कर रही है। तो ये सवाल सब है आसान से आसान है, सिर्फ और सिर्फ आप इन्हें ढंग से बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल है और 12 जहां पर 12, अब देखिए 12 पर मूव कर रही है। ये एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 7 7वां क्वेश्चन समझिए। राइट ट्रायंगल अगर है और राइट ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, राइट ट्रायंगल में ये 5 और ये 12, अब ये 12 पर रिमूव कर दिया इसीलिए हमने 12 यहाँ रखा। सवाल फिर से देखेंगे। रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 पर और ये 13 है तो सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस होगा और राइट ट्रायंगल है, यहाँ राइट 90 डिग्री है। यहाँ पर दिया है, आपको भी समझना है कि रिवॉल्व अबाउट 12 पर इससे रिवॉल्व किया जाता है, अर्थात ऐसे पकड़िए इसको सीधे रिवॉल्व करके ऐसे कीजिए, घुमा दीजिए। ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, अर्थात ये साइड ऐसे आ जाएगा, इस पर रिवॉल्व हो गया, ये ऐसे आ गया और तब आप देख रहे हो कि ये आपका 5 है तो ये भी 5 ऐसे था, ऐसे इसको 12 पर रिवॉल्व करना है, मतलब 12 पर ही घुमा देना है। तो अगर इस तरफ में था तो आपने देखा इसको पकड़ लिया ऐसे सीधे मूव कर दिया तो ये 13 हो गया। ये वाला लाइन यहाँ आ जाएगा और जितना ही ये है इतना ही दूरी पर ये रहेगा, अर्थात 5। तो ये था 12 पर रिवॉल्व। अब इसी में अगर दे दे कि 5 पर यदि रिवॉल्व करेंगे तो रे डायग्राम कैसा बनेगा। अगर दे दे सवाल में कि 5 पर अगर रिवॉल्व करना है, इसी में बात घुमा दे कि 5 पर रिवॉल्व करना है तो देख बेटा ध्यान से, 5 पर रिवॉल्व करना है 5 तो 5 पर रहने देंगे ऐसे, ये 12 ये 13। अब ये 5 पर रिवॉल्व करना था तो ऐसे पकड़ लिया, इसको सीधे ऐसे कर दिया, घुमा दिया, ये ऐसे आ जाएगा। और आप देखा कि ये 12 ये भी 12 और ये 13 है तो ये 13 हो गया। इस पर रिवॉल्व किया, ऐसे पकड़ लिया, इसको सीधे ऐसे ऐसे अगर है तो सीधे इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे सीधे रिवॉल्व करना, घुमा देना, इसी को नचा देगा, ऐसे रखेगा, ऐसे पकड़ेगा, इस लाइन पर घुमा देगा। तो इसीलिए इस सब पर ध्यान देंगे। अभी आपका ये 5 पर रिवॉल्व नहीं है, ये अगर दिया रहे जैसे कि इसमें दिया है 12 पर रिवॉल्व। चलते हैं, अब बात समझ में आ गई। क्या दिया हुआ है, ए राइट ट्रायंगल ABC with side 5, 12, 13 semi is revolved about the side 12 semi. Find volume of the solid so obtained. अब इससे जो सॉलिड प्राप्त हुआ, सॉलिड में ठोस, तो ये देखिए तो कैसा फिगर लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कोन लग रहा है। ठीक जवाब, ये सॉलिड कोन है। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। फाइंड द वॉल्यूम बोलो तो बेटा, वॉल्यूम के लिए क्या हमें चाहिए, क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे पास आर भी अवेलेबल और एच भी अवेलेबल हो गया, सवाल बन गया। मान भरेंगे 1/3, पाई का अगर कुछ मान नहीं है तो पाई का कुछ भी मान नहीं दिया हुआ है, इंडिकेट किया है तो क्या लेते हैं 22/7 और आर का मान 5 × 5 और एच का मान 12। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये सेमी में है,
सभी सीएम में है, यूनिट लिखना नहीं मिस भूलेंगे। तो अब ये आया सेमी क्यूब, और इसको सॉल्व कर लेंगे। जो भी होगा, जैसे 3 से कट रहा है तो बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 3 4 जा 25 होगा 100, ये हो जाएगा ऊपर में 22 पर 2 शून्य और बट्टा में 7 सेमी क्यूब। अब इसको आप जैसे मर्जी वैसे करेंगे, पॉइंट में तो पॉइंट में, डिसिमल में जैसे भी होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर आएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ कोन किस तरह से, किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया, कैसे बनाया। आप मनचित स्थिर करके और बनाएंगे। अब पुनः फिर यदि आपको कम बुझाए कि इसमें कम सवाल है तो आप साइड बुक में अब बनाना शुरू कर देंगे। अब धीरे धीरे आपको एक बार सरफेस एरिया समझाया और वॉल्यूम भी समझा दिए। अब मात्र और मात्र एक वॉल्यूम और है, स्फीयर चैप्टर। तो आप इन्हें बनाएंगे, समझेंगे, और कल मुझे इसके अगले क्लास में जब मुझे लगेगा कि और 1-2 सवाल इसमें समझाना है तो अगले क्लास में समझाऊंगा। अगर इजी बुझाएगा तो फिर अगला चैप्टर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताएंगे। ठीक है बच्चों, पढ़िए मन से, और कोई भी जटिल अगर बुझाए तो घबराना नहीं है, उसमें साइन चिन्ह लगा करके रखते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जब मिलेंगे तो खूब डिस्कस होगी, ऑप्शनल भी बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।